हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एमजे पैरा यूनिवर्सिटी में इस बार 29 अक्टूबर तक आप लोगों के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी कोर्स के बैक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए हो, चाहे फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीए, एलएलबी या फिर आपका एमएसडब्ल्यू हो। ठीक है, सभी कोर्सेज के जो स्नातक, परास्नातक वाले जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बैक एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। देखो, मतलब बैक फॉर्म भरने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन स्टूडेंट बैक फॉर्म भर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट बैक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करना है। तो उसमें अगर आप लोगों का लिखा हुआ है बैक इन, ठीक है, अगर उसमें कहीं भी लिखा हुआ है बैक इन या फिर लिखा हुआ है नॉट क्लियर, ठीक है, और या फिर लिखा हुआ है आपका एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट, नॉट क्लियर, बैक इन तीन जो शब्द लिखे हुए हैं, अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके रिजल्ट में, तभी आप लोग बैक फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट जो है इम्प्रूवमेंट फॉर्म भी फिल करना चाहते हैं, एलएलबी वाले, ठीक है, उनके जो नंबर हैं कभी फर्स्ट में, थर्ड में, फिफ्थ में नंबर कम रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग इम्प्रूवमेंट फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम के ही क्यों ना हो, चाहे आप एमए, एमएससी, एमकॉम के ही क्यों ना हो। ठीक है, एलएलबी वालों का तो सिर्फ रेफरेंस लिया गया क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट, मतलब जो इस बार उनका जो टाइप है वो चेंज हो गया। पहले वो एनईपी के बाहर थे, अब वो एनईपी के अंदर आ गए हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम और बीए, बीएससी, बीकॉम तो पहले से ही उसके अंदर थे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो है कोई भी नहीं भर सकते हैं। आप तभी अपना बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं जब आपके रिजल्ट में लिखा हो, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि रिजल्ट में आपका होना चाहिए बैक इन। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक तो लिखा होना चाहिए आपका बैक इन, उसके बाद नॉट क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए और एब्सेंट लिखा होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक वर्ड आपके रिजल्ट में दिखाई दे रहा है तो आप लोग बैक फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो हैं, मतलब थोड़ा हिंदी में समझा दूं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर छोड़ दिया था, पेपर देने नहीं गए थे, वो स्टूडेंट एब्सेंट की कैटेगरी में आते हैं। नॉट क्लियर, जिनका को करिकुलर वाला पेपर होगा वो बैक में दिखाई दे रहा होगा, नॉट क्लियर में। ठीक है, और जो मेजर और माइनर और वोकेशनल में फेल होंगे वो बैक इन में फेल होते हैं, तो वो बैक इन लिखा हुआ आ रहा होगा। तो सभी को एक ही फॉर्म फिल करना है, वो ये है सप्लीमेंट्री बैक इम्प्रूवमेंट लेफ्ट आउट एग्जाम फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है। जिनका प्रैक्टिकल छूट गया था उनको भी सप्लीमेंट्री बैक एग्जाम देना है, और जिनका मेन एग्जाम छूट गया था, फेल हो गए थे, कुछ भी हो गया था उसमें, ठीक है, चाहे वो मिड टर्म ही रह गया हो, तो सप्लीमेंट्री बैक एग्जाम फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर अपना रोल नंबर पुट करते हैं। रोल नंबर पुट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वेबसाइट जो है थोड़ी दिक्कत कर रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी बंद है, तो सर्वर वगैरह में कभी कभी दिक्कत आती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि जैसे कि आपका फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम में हो, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, एलएलएम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम में, किसी भी हो, आपको सेमेस्टर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर अपना, जैसे कि हमने सेलेक्ट करते हैं थर्ड सेमेस्टर, तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करना है और ओटीपी आपके फ़ोन पर जाएगा। फ़ोन पर आपके ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सर्वर की दिक्कत हो सकती है। तो ओटीपी आ चुका है, ओटीपी एंटर कर देते हैं, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं और आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस फॉर्म में आप लोगों को कोई भी एंट्री फिल नहीं करनी है। ठीक है, सारा जो फॉर्म है वो फिल्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है तो ये सब फिल्ड है। नीचे की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट एग्जाम डिटेल वगैरह लिखी हुई है, ये भी सब फील्ड है। आपको अपडेट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आती है आपकी एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में भी आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं करना है। अपडेट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर आएगा आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोटो और सिग्नेचर दिखाई देंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आता है आपका मेन एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करना है कि देखो नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू पेपर कोर्स, ठीक है। अब ये ड्यू पेपर कोर्स जो लिखा हुआ है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर, ये टिक हो जाएगा। और टिक होने के बाद यहाँ पर व्यू पेपर्स लिखा हुआ आएगा। व्यू पेपर्स का यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में बैक है, एब्सेंट है, ठीक है, नॉट क्लियर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके दिखाई दे रहे हों वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं, ऐड पेपर्स पे क्लिक करते हैं। ऐड पेपर्स पे क्लिक करने के बाद सिलेक्टेड पेपर हैव बीन एडेड सक्सेसफुली, उस पर क्लिक किया। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें कि आपका जो पेपर है 40-203 इनकी बैक है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद वेरीफाई पेपर्स पे क्लिक करके आप अपनी फ़ीस पे कर दीजिए। चाहे आप BA BSc BCom BBA BCA LLB LLM MA MSc MCom किसी भी कोर्स के हैं, आपकी जो फ़ीस जाएगी वो 1025 रुपये जाएगी बैक फॉर्म की, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन। आपको फिर कॉलेज में जाकर भी सबमिट करना है, तो आपको अपनी मार्कशीट जो भी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट हो और जो आपकी बैक वाली मार्कशीट है वो प्लस आपका आधार कार्ड कॉलेज में जाके जमा कर देना है। आपका जो फॉर्म है वेरीफाई हो जाएगा। 29 अक्टूबर लास्ट डेट दी हुई है, ठीक है। उससे पहले पहले आप लोग इसको कर लीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।